हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आरपीएल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको मैथ से के कुछ सवाल करूंगा, है ना, सॉल्व कराऊंगा, जो आपके अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं व्यापम के, उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आप ऐसे टॉपिक वाइज चाहते हैं वीडियोस या फिर मिक्स, ठीक है, मिक्स वाइज आप चाहते हैं या फिर टॉपिक वाइज। जैसे ये हमारा जो क्वेश्चंस है, ये है नंबर सिस्टम का। किसका? नंबर सिस्टम का, जिसको हम बोलते हैं संख्या पद्धति। ओके, तो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट में बताइएगा। और आप एक हमारा जो कम्युनिटी टैब में भी हमने पोस्ट किया है कि उसको आप वोटिंग करके बता दीजिए कि आप टॉपिक वाइज, मतलब टॉपिक वाइज भी चाहते हैं कि तो किस टाइप से टॉपिक, ठीक है। तो आप बने रहेगा वीडियो के अंत तक। तो आप जो भी आपका सवाल रहेगा आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप टेलीग्राम का जो चैनल है वो ज्वाइन कर लें, वहाँ आके हम कोई भी अपने क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योगफल है 10 तथा गुणनफल है 20। उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल है। ओके, व्युत्क्रम से तात्पर्य है उसका उल्टा शब्द। जैसे यहाँ पे एक है, मान लीजिए एक नंबर मैं बताता हूँ आपको, 2 है, ठीक है। 2 है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/2। ओके, 3 है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/3। ओके, ऐसे टाइप से। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में बोला गया है दो संख्या का योगफल कितना है? 10 है और गुणनफल 20 है। तो बस जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया वैसे वैसे करते जाएंगे। दो संख्याओं का योगफल, मान लीजिए वो संख्या है x और y, तो दोनों का योगफल कितना हो जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ओके, और गुणनफल में क्या बोला गया है? x गुणित y बराबर कितना हो जाएगा? इसका 20। अब बोला क्या गया है? इसका व्युत्क्रम, ठीक है, तो हम x का व्युत्क्रम कितना होता है? 1/x, और योगफल बोला गया है तो प्लस करके 1/y कर देंगे। बस इसको सॉल्व करना है। ओके, तो इसको 1/x और 1/y को हम अगर प्लस करते हैं तो क्या मिलेगा बताइए? ये हो जाएगा x प्लस वाई बटे एक्स प्लस वाई। फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे ये कैसे कैसे आया होगा। ओके, अब क्वेश्चन के हिसाब से हमने निकाल लिया था x प्लस वाई और x गुणित वाई। x प्लस वाई कितना है बताइए? 10। और x गुणित वाई बराबर कितना है? मतलब एक्स वाई बराबर 20। अब बस कटा देना है, 10 एकम 10, 10 दूने 20। आंसर आ गया हमारा 1 सेकंड में, है ना। कौन सा है बताइए? उत्तर हो जाएगा 1/2, ऑप्शन ए वाला। ओके, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना उस संख्या के वर्ग के 2 गुना से 3 कम है तो वह संख्या है। ओके, संख्या का 5 गुना है उसका भी वर्ग करके 2 गुना है और माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें बोला गया 5 गुना, मान लीजिए वो संख्या है x और संख्या का 5 गुना 5x हो गया, बराबर उस संख्या के वर्ग के, है ना। तो मान लीजिए संख्या x था, वर्ग हो गया का 2 गुना, ठीक है, इसका हो जाएगा 2 गुना से 3 कम है। मतलब ये जो 5x है ना, वो x के वर्ग के 2 गुना से 3 कम है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। ओके, बस अब हमें इसको क्या करना है? सॉल्व कर देना है। जो 5x है इसको इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2x² माइनस का 5x और माइनस का 3 बराबर 0। ओके, अब 5x को हमें तोड़ना है कि इसका वैल्यू भी मतलब घटे मत, ठीक है, मतलब कोई परिवर्तन ना हो। तो 5x को हम लिखना चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं? माइनस का 6x और प्लस का x करके इसको हम राइट कर सकते हैं, है ना। कोई इसका वैल्यू में चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे 2x² का 2x² ही है, और माइनस का 3 है तो माइनस का 3 ही कर देते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया, है ना। अब चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ आगे कैसे करना है। ओके, अब कॉमन ले लेंगे, है ना। जो 2x है इसको अगर हम कॉमन निकाल देंगे तो बच जाएगा क्या? x माइनस का 3 और प्लस का प्लस, यहाँ पे x माइनस 3 ही है खाली, तो एक तो कॉमन आएगा ही ना आएगा, तो एक हम क्या कर देंगे? कॉमन निकाल लेंगे और x माइनस 3 ये हो गया, और 0 का 0। अब क्या करना है? यहाँ पे माइनस का दिख रहा है -3 -3 x के साथ,
तो एक्स माइनस थ्री हम क्या कर देंगे, एक साथ लिख देंगे एक्स माइनस थ्री, और जो दो एक्स है और प्लस का है वन, इसको एक साथ लिख के जीरो कर देंगे। अब ऐसा जब आपको कंडीशन मिल जाए ना फ्रेंड्स, यहाँ पे एक प्लस रहे और एक निगेटिव रहे, तो उसके लिए जो निगेटिव आएगा ना, जो निगेटिव में रहेगा वही उसका आंसर निकल जाएगा। जैसे कि एक्स माइनस थ्री है इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स का हम माइनस मतलब माइनस को इस साइड करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये जो तीन है यही हमारा आंसर है। ओके, चलिए इसको भी हम अगर चाहें तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, दो एक्स प्लस वन है बराबर का जीरो, तो दो एक्स और ये हो जाएगा, जो प्लस का वन है वो ए इस साइड जाएगा तो माइनस का वन होगा। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी इसमें बोला गया है धनात्मक हो पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो यहाँ तो माइनस आ गया, मतलब कोई चांस नहीं है इस साइड हमारा जो मिलेगा वो प्लस रहे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही जवाब। ओके, ऑप्शन ए तीन हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल देखते हैं। चार क्रमिक संख्याओं का योगफल, सॉरी, चार समक्रमिक संख्याओं का, ठीक है, चार क्रमिक सम संख्याओं का योग 156 है, जिसमें बड़ी संख्या का 3 गुना बताना है ना, कितना होगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, आप जान रहे होंगे, मान लीजिए संख्या 2 है और 4 है 6 है, ठीक है। तो इनका योग कितना, 156 होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि हर एक संख्या जो है सम संख्या, उनके मतलब क्रमशः संख्या के बीच में क्या होता है, दो का गैप होता है, जैसे आप देख पा रहे होंगे। ओके, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए पहला संख्या अगर हम मानते हैं एक्स, ओके, अब तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू, तीसरी संख्या क्या हो जाएगा, एक्स प्लस फोर, और चौथी संख्या हो जाएगा हमारा एक्स प्लस सिक्स। यह है हमारा संख्या, और इसमें हमें क्या करना है, इसका योगफल दिया हुआ है 156। ओके, अब एक्स एक्स को जोड़ते हैं, एक दो तीन चार, चार टाइम क्या है एक्स है, तो ये हो जाएगा कितना, चार एक्स, प्लस का दो चार छः है ना, तो छः चार 10 और दो हो जाएगा 12 बराबर 156। ओके, 156 है। अब चार एक्स को हम इस साइड कर देंगे, और जो 12 है इसको माइनस कर देंगे 156 से, 12 कर दिए, सॉरी 156 से माइनस करेंगे 12 को, तो कितना मिल जाएगा, ये चार हो गया और ये हो गया चार और ये हो गया एक, तो 144। ओके, तो एक से बराबर कितना हो जाएगा, 144 बटे चार, चार तिया 12 और चार छग्गा 24, एक से बराबर कितना मिला बताइए, बताइए 36। ओके, और पूछा क्या गया है, पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या। तो इसमें हम देखते हैं सबसे बड़ी संख्या का हमारा क्या है, एक्स प्लस सिक्स है। ओके, एक्स प्लस सिक्स है, तो 36 प्लस सिक्स करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा छः छः 12 और ये हो जाएगा 42। ओके, कितना मिला बताइए, एक्स प्लस सिक्स के बराबर 42, और इसी 42 का पूछा गया है 3 गुना, तो 3 दूने 6 और 4 तिया 12, 126। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला इसका सही है जवाब हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर समझ नहीं आया होगा तो एक बार जरूर से वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिए, और जो जब वीडियो चल रही है तो आप पॉज करके क्वेश्चन देख के पहले सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, उसके बाद आप इसका जो पूरा वीडियो है सॉल्व वाला वो देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक संख्या का 6/7 3 का वर्ग और 15 के वर्ग के योग के बराबर है, तो वह संख्या है। ओके, क्या करेंगे हम, यहाँ भी मानेंगे, मान लीजिए वो संख्या एक्स है, और एक्स का 6/7, 6/7 किसके बराबर है, 3 का वर्ग और 15 के वर्ग का योग का, तो हम कर देंगे इसका योग। ओके, अब इसका हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7x, सॉरी मल्टीप्लाई में है ना, तो कितना हो जाएगा 6x/7 बराबर 3 का वर्ग 9 होता है, 15 का वर्ग कितना होता है 225। ओके, बस इसको सॉल्व कर देना है। 6x बराबर, अब इसको हम तिर्यक गुणा करके जो 7 के साथ गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 225 प्लस 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 300, सॉरी 234, ये हो जाएगा 234।
अब x बराबर कितना हो जाएगा 234 बटे 6। ओके, या फिर डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 तिया 18। ओके, एक मिनट, अभी तो 6 जो हमारा 7 है वो तो बचा हुआ है ना, अभी अभी इसको गुणा नहीं करेंगे, ठीक है। 234 आ गया, 234। अब इसको इस बार पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 7 गुणा में, ठीक है। अब x बराबर कितना हो जाएगा 234 गुणा 7 बटे 6। ओके, अब इसको कटा देंगे, 6 कम 6, 6 तिया 18। ओके, 6 तिया 18 हो गया, और बच गया यहाँ पे कितना 6, और यह हो गया 64। तो 6 6 6 6, एक मिनट, बच जाएगा कितना यहाँ पे 5 है ना, और यह हो गया अब 54। अब 6 निया 54, कितना हो गया 39। 39 गुणित 7 मिला हमें 1 से बराबर। अब इसको गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 निया 63 के 3 हासिल है 6, 7 तिया 21, और यह हो गया 27। 1 से बराबर कितना हो गया 273। यह हो गया इसका आंसर। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही जवाब 273। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, उस एक संख्या को उसी संख्या के 2/3 से जोड़ने पर मूल्य 150 आता है। ओके, तो मान लीजिए वो संख्या x है, ठीक है, और x का एक मिनट, यहाँ राइट करता हूँ मैं, क्या है x है और दोनों का जो योगफल बोल रहे हैं, मतलब x का 2/3 हो जाएगा, तो x का 2/3 दोनों का योगफल हो गया कितना है 150 है। बस इसको सॉल्व कर देना, तो x का x हो गया प्लस का 2x हो गया बटे 3 हो गया बराबर 150। ओके, अब क्या करना है, जो इस साइड का है इसको हम सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा प्लस का 2x हो जाएगा और बटे में 3। ओके, बराबर 150। अब यह हो गया 5x, और इस साइड हम इसको पक्षांतर कर देंगे तो यह हो जाएगा कितना 15 तिया 45, 450। ओके, अब x बराबर कितना हो जाएगा 450 डिवाइड बाई 5, तो कितना हो जाएगा 5 निया 45 और 5 जीरो जीरो आ गया 90। तो x बराबर कितना हो गया 90। तो ऑप्शन कहाँ पे है बताओ, ऑप्शन डी पे है 90। ओके, आई होप कि समझ पाए होंगे। नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो जरूर से जरूर 2 बार देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक संख्या का 1/4 उसके 1/7 से 24 अधिक है, वह संख्या है। ओके फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस व्यापम के लिए फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। तो देखते हैं इसका एक संख्या कौन सा है, मान लीजिए x है, ठीक है, वो संख्या x है और x का 4 है ना, 1/4 को क्या बोलते हैं 1/4। तो x का 1/4 उसके किसके x का ही है ना, तो x का ही 1/7 से 24 अधिक है, तो क्या हो जाएगा 24 का प्लस हो जाएगा। ओके, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब क्या करना है, 1/4 का 1/4 हो गया, अब 1/7 हो गया और प्लस का 24। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो ये जो मतलब सजातीय पद है ना, जैसे यहाँ पे 1/4 है और 1/7 है, तो इस वाले को हम इस साइड ले आएंगे, ठीक है। तो ये 24 के साथ प्लस में है तो इस साइड आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/7 बराबर 24। ओके, अब क्या करना है, इसको बस सॉल्व कर देना है, जैसे नॉर्मल हम एलसीएम निकालेंगे। अब तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28। अब इस साइड हो जाएगा इसका 7x और इस साइड क्या हो जाएगा 4x बराबर का 24। ओके, अब मैं इस साइड को रफ कर देता हूँ, आप इधर इस साइड को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब क्या है जो हमारा 4x 7x माइनस 4x है, तो ये कितना हो गया 3x हो गया बटे का कितना है 28
बराबर 24। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब हमें क्या चाहिए, 100 की वैल्यू चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ से हम तिर्यक गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 3 100 बराबर कितना हो जाएगा, 1 मिनट, पूरा रफ ही कर देते हैं। ओके, आप नोट करते जाइएगा क्वेश्चन के, मैं जैसे बताते जा रहा हूँ। ठीक है, पहले तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार सॉल्व करके देखिए, नहीं बना तो आप वीडियो देख के उसका आंसर करिए। तो इतना तक आ गया समझ में। अब 3 100 बराबर कितना हो जाएगा, फिर से इसको तिर्यक गुणा कर देंगे, 24 गुणित 28। ओके, अब 100 बराबर कितना हो जाएगा, फिर से 24 गुणित 28 बटे 3। ओके, ऐसा करने से आपको सॉल्व करने में आसानी होगा। अब 3 का टेबल हम पढ़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, 8 हो गया। ओके, अब 28 गुणित 8 ये हो जाएगा 100 का वैल्यू। अब 8 अट्ठे 64 फ्रेंड्स, इकाई में क्या आ गया, 4 ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, 244 में इकाई। लेकिन एक बार पूरा करके देख ही लेते हैं, है ना, क्या पता ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं भी दिया है तो हो सकता है। ओके, 8 अट्ठे 64 की 4 हासिल 6 और 8 दूने 16, 16 और 6 कितना होता है, 16 4 20 और 2 24। क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए 244 इसका हो जाएगा सही जवाब। ओके, अगला सवाल देखते हैं। एक परीक्षा में एक उम्मीदवार को अधिकतम ए अंकों में से 336 अंक मिले। ठीक है, यदि अधिकतम ए अंकों को 400 अंकों में से परिवर्तित कर दिए जाए तो उसे 192 अंक मिले होते। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे, देख लीजिए। यहाँ पे बोला गया है क्या, एक उम्मीदवार है, कैंडिडेट है, उसको एक अंकों में से ए अंकों में से 336 मिला है। ओके, तो हम इसको राइट कर लेते हैं, क्या लिखेंगे इसको, ए अंक है, ठीक है, और मिला कितना है उसको, 336। ओके, तो उसका रेशियो क्या हो जाएगा, या फिर ए अंक है और मिला कितना है 336, ऐसे लिख लेंगे। अब बराबर जो यही ए है इसको 400 में परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक है, किसमें, 400 में परिवर्तित कर दिया, मतलब जो ए था उसको 4 मान लिया गया है, तो उसको मिला कितना है 192। कितना मिला है, 192। तो परीक्षा में अधिकतम अंक, तो परीक्षा में अधिकतम अंक था वो कितना है। ठीक है, मतलब यही जो ए है इसका हमें मान निकालना रहेगा। तो क्या कर देंगे, फिर से पक्षांतर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 336 गुणा 400 बराबर 192 गुणा ए। ठीक है, अब ए का मान हमें चाहिए तो क्या कर देंगे, 336 गुणा 400 बटे 192, ये हो गया। अब इसको कटा देंगे, तो फ्रेंड्स इसको अगर कटाएंगे आप तो मिल जाएगा कितना, 700। ओके, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही जवाब, 700। ओके, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन दो संख्याओं का गुणनफल 640 है और दोनों संख्याओं का योग उनके अंतर से 32 अधिक हो तो दोनों में से बड़ी संख्या क्या है। ओके, ये ऐसे जो क्वेश्चन है ये भी व्यापम के क्या होते हैं, फेवरेट क्वेश्चंस में से होते हैं। तो जिन दो संख्याओं का गुणनफल कितना हो, 640 हो, और दोनों संख्याओं का योग में जो अंतर है वो कितना है, 32 है, 32 अधिक हो, ठीक है, और दोनों में से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा ये बताना। तो फ्रेंड्स ये जो वीडियो है और जो ये क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप एकदम ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे मुड़ाव हो रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे यहाँ बोल रहे हैं गुणनफल, ठीक है, 640 है, तो मान लीजिए उसमें का एक संख्या हमारा क्या है, x है, और गुणनफल बोला गया है ना, तो गुणनफल बोला गया, गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए मैं बोलूँ दो संख्या का गुणनफल मान लीजिए 6 है, ठीक है, और उसमें से एक संख्या x है, तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा बताइए, 1/6 होगा कि मतलब होगा कि नहीं होगा बताइए, या
यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हम क्या कर देंगे, जो गुणनफल है उससे डिवाइड कर देंगे। तो एक संख्या हमारा x है, तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, 640/x। ओके, ये हो गया। अब प्रश्न में बोला गया है दोनों संख्याओं का योग ये कर दिए योग उनके अंतर में से। ठीक है, अब इसी के अंतर है x माइनस 640/x से 32 अधिक है। कितना 32 अधिक है, जो योग से मतलब जो अंतर है उसके, इन दोनों का अंतर हो गया और इन दोनों का योग है, ये क्या है, 32 अधिक है। तो दोनों में से बड़ी संख्या क्या है, यहाँ पे ये बताना है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसको मैं छोटा छोटा लिखता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए और एक ही बार में समझ में आ जाए। ओके, तो हमें ऐसे क्वेश्चंस को बड़ा कंसंट्रेशन के साथ करना रहेगा। ठीक है, एकदम ध्यान से करना रहेगा। तो मैंने आपको बताया अभी पहला संख्या x है, तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, 640/x। ओके, अब दोनों संख्याओं का योग हो गया। अब इसका अंतर बोला गया है, तो x माइनस 640/x प्लस क्या है, 24 अधिक है, इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 24, सॉरी 32 बोला गया ना, 32 का क्या हो जाएगा, ये अधिक हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ से जो x है, ये वाला x और ये वाला x है, जो प्लस और माइनस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बताइए, ये इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, और हो जाएगा कट। आया ना समझ में मैं क्या बोला, या फिर चलिए पूरा डिटेल से बताता हूँ। अब जो ये इस साइड वाला इतना है, इसको हम इस साइड ले आएंगे। ओके, और 32 को छोड़ देंगे इसी तरफ। ओके, चलिए तो करते हैं, x प्लस 640 हो गया बटे का x। अब ये जो x जो है क्या है, प्लस में है, तो इस साइड आया तो ये हो गया माइनस, और यहाँ पे जो 640/4 है ये है माइनस पे, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो गया एक 640/x बराबर 32 का 32। ओके, अब समझ में आ गया होगा। अब x प्लस का है, x माइनस का है, कट गया। अब कितना बचा, 640 प्लस 640/x प्लस 640/x, मतलब 2 640/x हो जाएगा ये, तो इसको कर देते हैं गुणा पे। 2 640/x हो गया बराबर कितना है, 32। ओके, अब ये हो जाएगा इसके साथ तिर्यक गुणा फिर से, तो 32x हो जाएगा, और 2 गुणित 640 है, और ये कितना हो गया, 32 का x। अब x बराबर हमें चाहिए, तो 32 को इस साइड फिर से डिवाइड में कर देंगे, है ना। तो 2 गुणित 640 बटे हो गया 32 बराबर x। अब 32 से कम 32, 32 दूने 64, कितना हो गया, 20, और 20 दूने 40, x बराबर हमें क्या मिला, 40। ओके, x बराबर क्या मिला, 40। तो क्या हमारा आंसर आ गया, अभी भी नहीं आया है। क्यों नहीं आया, दोनों संख्या में जो बड़ी है वो पूछा गया है। तो अभी तक तो हमने क्या निकाला है, x का ही मान निकाला है। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, आई होप कि आप समझ गए होंगे। ओके, x बराबर कितना है, 40 है। अब दूसरी संख्या हमने क्या माना था, 640/x। तो देख लेते हैं, 640 x बराबर 40 आ गया है। अब 640 जो दूसरा संख्या है उसको निकालते हैं बटे 40 करके। तो ये 0 0 कट गया, और 4 एकम 4, 4 एकम 4, और 4 छक्का 24, मतलब 16 चौक 64। आंसर कितना आया, 16। मतलब जो हमारा पहला संख्या कितना है, x बराबर 40 है, और जो दूसरा संख्या है 640/x मतलब 16। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं दोनों में बड़ी संख्या कौन सा है,
मतलब बड़ा कौन सा है, तो ऑप्शन डी वाला जो 1 से बराबर 40 है, मतलब 40 दोनों में क्या है, बड़ी संख्या है। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप कि आप समझ पाए होंगे और अच्छे से समझ पाए होंगे। तो अच्छा, तो ये हो गया वीडियो का आखिरी मतलब प्रश्न। और आप अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जब भी आप हमें कोई सा भी सवाल पूछना चाहें तो हमारे टेलीग्राम में आप आके पूछ सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स अभी जो पोलिंग दिया जाएगा आप उसमें बताइएगा कि आपको ऐसी टॉपिक वाइज चाहिए या फिर मिक्स क्वेश्चन चाहिए। जो फूड इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप बताइएगा कि आप अधिनियम वाला वीडियो और चाहते हैं या फिर मैथ्स वाली। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहेगा, सिखाते रहेगा। जय हिंद, जय भारत।